Students, Assalamu alaikum. Welcome to all of you. This is Fahad Bhatti, your physics teacher from Stars Academy Lahore, head office Georgetown. Students, आज हम बात करेंगे हाफ लाइफ की और ये हमारा आज लास्ट टॉपिक है हमारे एमडी कैट के सिलेबस का और साथ हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल रेडिएशंस को। उसमें सिर्फ थ्योरी है, आपको 2-3 वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी बस। अगर तो बात कीजिए स्टूडेंट्स हाफ लाइफ की तो नोट कीजिएगा जिसमें हाफ सब्सटेंस ही डिके कर जाए, जिसमें हाफ सब्सटेंस डिकेज इज कॉल्ड हाफ लाइफ। स्टूडेंट्स फर्ज कीजिए मेरे पास है ये एक ग्राफ है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और टाइम के दरमियान में। इस एक्सिस पर टाइम है, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। हम फर्ज कर लेते हैं कि पार्टिकल्स 64 थे, आफ्टर वन हाफ लाइफ हाफ हो जाएंगे तो 32, उसके बाद दोबारा हाफ तो 16, फिर हाफ 8, फिर हाफ 4, फिर 2, फिर 1, ऐसे आ गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 हाफ लाइफ के टर्म्स में। स्टूडेंट्स बिल्कुल शुरू में जब ये काम शुरू भी नहीं था हुआ तो 64 पार्टिकल्स थे। एक हाफ लाइफ के बाद 32, सेकेंड हाफ लाइफ के बाद 16, थर्ड के बाद 8, फोर्थ के बाद 4, फिफ्थ के बाद 2, उसके बाद 1 और लास्ट पर 0.5। स्टूडेंट्स अगर आप इन सारों को मिला देंगे तो स्टूडेंट्स कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। दिस इज द decay curve. This graph is called decay curve. जरा अपनी वर्डिंग पर नोट कीजिएगा। हम कह रहे हैं एक हाफ लाइफ के बाद 32 रह गए, 16 रह गए, 8 रह गए, 4 रह गए। हम कर रहे हैं बात रिमेनिंग की। सो दिस इज द कर्व फॉर अनडिकेड पार्टिकल्स। फर्ज कीजिएगा शुरू में कोई डिके नहीं था हुआ, एक हाफ लाइफ हुई, हाफ डिके हो गए, अगली हाफ लाइफ के बाद 16 और डिके हो गए तो 32 प्लस 16 कितने आ गए, 48। इतने पार्टिकल्स हो गए डिके। अगली हाफ लाइफ के बाद 8 और डिके हो गए, 56। थर्ड हाफ लाइफ यूं आ जाएगा। फोर्थ हाफ लाइफ के बाद 4 डिके हो गए, 60, फिर 62, फिर 63। तो स्टूडेंट्स मेरे पास केस कुछ ऐसा आ जाएगा, फोर्थ के बाद 60, फिफ्थ के बाद 62, सिक्स्थ के बाद 63, उसके बाद 3.5। अगर स्टूडेंट्स आप इन सारों को आपस में यूं मिला देंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा स्टूडेंट्स, डिकेड नंबर ऑफ ग्राफ। Students, this is the graph of decayed molecules. अगर तो फर्दर नोट किया जाए तो हम एक बात कहते हैं कि स्टूडेंट्स अगर तो हमारे पास इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होते हैं ना तो चेंज भी ज़्यादा आ रहा होता है, और अगर
हम टाइम ज़्यादा देखेंगे तो तब भी चेंज ज़्यादा आ रहा होगा, टाइम देखेंगे तब भी चेंज ज़्यादा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखेंगे स्टूडेंट्स तब भी चेंज ज़्यादा। जैसे ज़रा नोट कीजिएगा ऐसे केस में 64 में से एक हाफ लाइफ के बाद 32 डिके हो गए, लेकिन 32 में से 16 हुए। जिस तरह से प्रीवियस नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते जा रहे हैं तो चेंज भी कम होता जा रहा है। और अगर आप एक हाफ लाइफ के बाद देखें तो 32 हुए, 2 के बाद देखेंगे तो 48 डिके हो गए थे। जब इन्हें आपने कंबाइन किया तो डेल्टा एन डायरेक्ट आ गया एन डेल्टा टी के। खत्म किया आपने प्रोपोर्शन को तो डेल्टा एन आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एन डेल्टा टी। स्टूडेंट्स इसके अंदर जो डेल्टा एन बाय डेल्टा टी है ना, दिस डेल्टा एन बाय डेल्टा टी इज एक्चुअली activity rate of change of number of particles, which is equal to product of original number of particles and decay constant. Original number of particles and decay constant. स्टूडेंट्स जरा फर्दर अब नोट कीजिएगा, हमने कहा अगर इसी को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये बन जाएगा n is equal to n naught e माइनस लैम्डा टी। याद है मैंने एक बात लिखवाई थी आपको कि रेडियो एक्टिविटी इज एक्सपोनेंशियल प्रोसेस, तो यहां से प्रूव होता है कि दिस इज एक्सपोनेंशियल प्रोसेस। अगर तो स्टूडेंट्स आप बात करते हैं रिमेनिंग पार्टिकल्स की, तो याद रखें रिमेनिंग के लिए या अनडिकेड के लिए मेरे पास एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज जो फैक्टर होता है ना रिमेनिंग का, जो फैक्टर होता है रिमेनिंग का वो असल में होता है 1/2 की पावर n। n इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ। अगर तो रिमेनिंग मास निकालना है तो रिमेनिंग मास के लिए इसको मल्टीप्लाई करें ओरिजिनल मास के साथ, रिमेनिंग काउंट्स के लिए मल्टीप्लाई करें ओरिजिनल काउंट्स के साथ, रिमेनिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए मल्टीप्लाई करें ओरिजिनल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ, रिमेनिंग एक्टिविटी के लिए मल्टीप्लाई करें इसी फैक्टर को इनिशियल एक्टिविटी के साथ, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई करें इसी फैक्टर को 100 के साथ। स्टूडेंट्स यही फैक्टर आपको सारा कुछ दे जाएगा। और अगर तो हम बात कर रहे होते हैं डिकेड की स्टूडेंट्स, अगर तो हम बात करते हैं किसकी, डिकेड फैक्टर की, तो डिकेड फैक्टर होता है 1 माइनस 1/2 की पावर n। अब जरा यहाँ पे नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, ये होता है हमारे पास ओरिजिनल नंबर ऑफ मास, ओरिजिनल काउंट्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक्टिविटी और 100, जिससे आपको मिलेगा मास, काउंट्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक्टिविटी और डिकेड परसेंटेज। जैसे कि स्टूडेंट्स फर्ज कर लीजिएगा मैं यहाँ पर ना बात करूंगा आपसे फर्स्ट 5 हाफ लाइफ की। जी बेटा आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बेटा मैंने बोला भी पहले नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स बेटा। अब बेटा जी जरा फर्दर नोट कीजिएगा, मेरे पास इधर आ गई ये 5 कॉलम्स। यहाँ बेटा हम बात करेंगे नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स की। यहाँ बेटा जी हम बात करेंगे फैक्टर की, वो फैक्टर, वो फ्रैक्शन जो रिमेनिंग है। यहाँ बेटा जी बात करेंगे वो परसेंटेज जो रिमेनिंग है।
यहाँ बेटा जी हम बात करेंगे वो फैक्टर, वो फ्रैक्शन जो डिकेड हो चुकी है। यहाँ बेटा जी बात करेंगे उस परसेंटेज की जो डिकेड हो चुकी है। स्टूडेंट्स जरा नोट कीजिएगा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ आर 1, 2, 3, 4, 5 और बेटा आपके लिए बात कर लेते हैं 6 की भी। अच्छा, एक हाफ लाइफ के बाद 2 की पावर 1, 2, 1/2 रिमेनिंग होता है। अगर 2 हाफ लाइफ पास करेंगी तो 1/2 का स्क्वायर फिर 1/4 रिमेनिंग होगा। 3 हाफ लाइफ अगर पास करेंगी 1/2 क्यूब तो 1/4 का हाफ 1/8 रिमेनिंग होगा। 4 पे 1/16 यानी कि 1/8 का हाफ रिमेनिंग होगा। फिर यहाँ पर 1/32 रिमेनिंग होगा और 1/64 रिमेनिंग होगा। अगर आप प्रीवियस को हाफ करेंगे तब भी ये आंसर आएगा, अगर आप पावर यहाँ पे लिख के सॉल्व करेंगे तब भी ये आंसर आएगा। परसेंटेज कितनी होती है? 1/2 इंटू 100% इज 50%। 1/4 से आएगा 25%। 1/8 का मतलब है इसका हाफ 12.5%। अगली हाफ लाइफ के बाद दोबारा हाफ 6.25%। अगली हाफ लाइफ दोबारा हाफ 3.125%। अगली हाफ लाइफ है इसका भी हाफ करें तो ये आ जाएगा 1.5675%। अगली अगर आप हाफ लाइफ लिखते, चलिए मैं लिख देता हूँ 1/128, तो ये तकरीबन मेरे पास बनेगा 0.78 समथिंग। इसका मतलब है कि 99% डिके आप 7 तक कर चुके हैं। स्टूडेंट्स अगर तुमसे ये पूछा जाए ना कि अप्रॉक्सीमेट डिके कितनी हाफ लाइफ में हो जाता है, तकरीबन डिके कितनी हाफ लाइफ में हो जाता है स्टूडेंट्स, तो फिर ना आपने 7 लिखना है। अगर ये कहे कंप्लीट मुकम्मल तौर पे डिके कि कुछ बाकी ही ना बचे, ये कब होगा? तो स्टूडेंट्स ये होता है इनफाइनाइट टाइम में। ये कोई फाइनाइट टाइम में पॉसिबिलिटी नहीं।